2006 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरि की जयंती अर्थात धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया। आयुर्वेद दिवस और धनतेरस का क्या लिंक है? जी हां, दोनों का बहुत गहरा लिंक है। आइए जानते हैं। आपने अर्थ का अनर्थ शब्द तो सुना ही होगा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण धनतेरस ही है। अब ये धारणा बनी हुई है कि धनतेरस को बर्तन या सोना चांदी कुछ खरीदते हैं तो उसका 13 गुना वृद्धि होती है। यही अर्थ का अनर्थ है। धनतेरस का और पैसों का कोई भी लिंक नहीं है, बस कुछ लालची लोगों ने अपने फायदे के लिए अर्थ का अनर्थ किया है। पर आज के डिजिटल के दौर में इन लालची लोगों ने जो रायता फैलाया है, उसको समेटने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस का असली अर्थ क्या होता है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियम्ना स्वस्थ इत्यभिधीयते। ये श्लोक सुश्रुत संहिता के अध्याय 15 श्लोक 10 में लिखा हुआ है। अर्थात जिस व्यक्ति के दोष वात, कफ और पित्त समान हो, अग्नि सम हो, 7 धातुएं भी सम हो तथा मल भी सम हो, शरीर की सभी क्रियाएं समान क्रिया करें, इसके अलावा मन, सभी इंद्रियां तथा आत्मा प्रसन्न हो, वह मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। यहां सम का अर्थ संतुलित, न बहुत अधिक न बहुत कम है। आइए दोस्तों जानते हैं 7 धातुएं कौन कौन सी होती हैं। 7 धातुएं। नंबर 1 रस मतलब प्लाज्मा। नंबर 2 रक्त मतलब खून या ब्लड। नंबर 3 मांस मतलब मांसपेशियां। नंबर 4 मेद मतलब वसा या फैट। नंबर 5 अस्थि मतलब हड्डियां। नंबर 6 मज्जा मतलब बोन मैरो। नंबर 7 शुक्र मतलब प्रजनन संबंधी ऊतक या रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों आइए जानते हैं धनतेरस का मतलब। आयुर्वेद ने स्वस्थ शरीर को ही धन माना है। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। इसलिए जो मनुष्य इस 13 तंत्रों को संतुलित रखे वो ही सबसे धनवान है। और ये 13 तंत्र है दोष, अग्नि, 7 धातुएं, मल, मन, इंद्रियां, आत्मा। इसलिए धनतेरस का सही मतलब है धन प्लस तेरस। जो व्यक्ति इन 13 तंत्रों से स्वास्थ्य होता है वही सबसे धनी इंसान है। स्वास्थ्य की यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दी गई परिभाषा से काफी मिलती जुलती है। इस प्रकार आयुर्वेद ने हजारों साल पहले वही कहा है जो आज WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है। आयुर्वेद ने सभी मापदंडों पर जोर दिया है, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण। यानी आयुर्वेद कहता है कि वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसका शरीर, मन और आत्मा सामान्य स्थिति में है और सभी शारीरिक क्रियाएं उचित हैं, न कि वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उचित स्थिति में नहीं है। धनतेरस के दिन हमको असल में क्या करना चाहिए? चलिए जानते हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी कृष्ण पक्ष होते हुए भी सदा प्रकाश लेकर आती है। धनतेरस इसी का अपभ्रंश है। यह पवित्र दिन प्रतिवर्ष आरोग्यता का महान संदेश लेकर आता है, इसीलिए धन्वंतरि पूजन का पर्व मनाया जाता है। आज के समय में धनतेरस को बर्तन की खरीदारी तक सीमित कर दिया है। इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा महत्व है। यह कार्य मन, आत्मा और ज्ञानेंद्रिय को प्रसन्न करने वाले होते हैं। आयुर्वेद ने स्वस्थ शरीर को ही धन माना है। पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। लक्ष्मी जी को दूसरा दर्जा दिया गया है। ऋषि मुनियों के द्वारा धनतेरस को प्रथम धन्वंतरि पूजन में भगवान से स्वस्थ रहने की प्रार्थना करने और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करने को कहा है। धनतेरस अर्थात भगवान धन्वंतरि जयंती का अर्थ आयुर्वेद में विद्या का पूजन और विद्या पूजन का अर्थ प्रकृति, औषधि, वनस्पति और इन सब से बढ़कर प्रकृति की गोद में उपजी प्राकृतिक निधियों की पूजा है। आयुर्वेद हमारे स्वस्थ जीवन की सबसे बड़ी देन। समस्त प्राणियों का कष्ट दूर करने, रोग पीड़ा से ग्रसित मानव समुदाय की जीवन रक्षा के लिए परमात्मा ने स्वयं धन्वंतरि के रूप में अवतरित होकर जन कल्याण के लिए समुद्र मंथन से अमृत कलश लिए प्रादुर्भाव हुए और संसार में शल्य तंत्र को पूर्णतः विकसित किया। आज संसार में शल्य तंत्र यानी
सर्जरी आयुर्वेद की देन है। वेद पुराणों में धन्वंतरी भगवान का उल्लेख है। धन्वंतरी के सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत एवं पुराणों में मिलते हैं। विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश धारण किए हुए निकले हैं। भगवत पुराण में ही धन्वंतरी को भगवान विष्णु का 12वां अवतार बताया गया है। सुश्रुत संहिता दिवोदास धन्वंतरी ने सुश्रुत आदि ऋषियों को उपदेश देते हुए बताया है कि मैं ही आदिदेव धन्वंतरी हूं और पृथ्वी पर आयुर्वेद के उपदेश के लिए अवतरित हुआ हूं। इस साल आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को पूरे देश में मनाया जाएगा। 8वां आयुर्वेद दिवस का थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ और टैगलाइन आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे है। डॉक्टर्स जिनके कारण हम स्वस्थ हैं उनको धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर्स का योगदान हमारे देश के लिए अमूल्य रहा है, इसलिए हमको डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं इस धनतेरस आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप निरोगी रहे और खुश रहे। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि कुछ लालची लोगों की दुकानें बंद हो और हम सब सनातन के करीब आ सके। हैप्पी धनतेरस।